तो स्वागत है आपका, अभिनंदन आप ही की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये तो आपको लोगों को पता चल गया होगा कि भाई जो उपनल कर्मचारी है उनको 10 साल जो उसकी सेवा पूरी हो चुकी है उनको समान कार्य का समान वेतन मिलेगा। पर क्या दोस्तों आपको पता है इसमें 3 चरण होंगे और किस चरण पर आपको 10 साल पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा लगभग 20,000 कर्मचारी हैं पूरे उत्तराखंड में उपनल कर्मचारी, क्या उन सभी को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त और ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है संविदा आउटसोर्स कर्मचारी के लिए, तो पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर 2015 के बाद वाले उपनल कर्मियों के लिए तैयार हो रहा है चरणबद्ध फार्मूला। सबसे पहले पहले 2016 फिर 2017-18 वालों को 3 साल में आगामी सभी उपनल कर्मियों को क्या मिलेगा, समान वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। 10,911 कर्मचारी जो हैं उन्होंने 5 साल की सेवा पूरी कर चुकी हैं आज तक। 3,744 की सेवा है 5 से 10 साल के बीच और 6,944 कर्मी ऐसे हैं जिन्हें 10 साल या अधिक सेवा में तैनात हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्ष 2015 तक नियुक्त उपनल कर्मचारी की तो बल्ले बल्ले हो चुकी है क्योंकि उनको समान कार्य का समान लाभ मिल चुका है। लेकिन आपका सवाल होगा सर हम लोगों को कब मिलेगा जिनको 10 साल पूरे नहीं हुए। पूरी जानकारी दे रहा हूँ। बहुत से कर्मचारी क्या होंगे आज से सन 2025 से सोच रहे होंगे कि यार हमें तो 10 साल हो चुके हैं। नहीं, गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 10 साल की सेवा पूरे कर चुके समान कार्मिकों को समान कार्य का समान वेतन मिलेगा। 2015 तक लगे कर्मचारियों को सबसे पहले तो दिया जा रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे लिख रखा है, पूरी डिटेल्स दे रहा हूँ। जैसे जैसे कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करता रहेगा उन्हें भी इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इसके तहत प्रथम चरण में 2016 फिर 2017 उसके बाद 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान वेतन के दायरे में लिया जाना है। यानी कि फिलहाल जो बने हैं यही 3 चरण बने हैं। अब कोई सोच रहा है कि मुझे 2023 में 2025 में 2024 में मुझे 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो उनके लिए अभी ये नहीं है क्योंकि अभी इतने हैं कि पहले इनका ही हो जाए। तो प्रथम चरण है 2016 का, द्वितीय चरण है 2017 का और तृतीय यानी कि तीसरा चरण है 2018 का। 3 श्रेणियों में 21,599 लोग हैं और विभिन्न सरकारी गैर सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर सेवा भी दे रहे हैं। इनमें से 4,402 तो पूर्व सैनिक हैं और 4,080 सैनिकों के आश्रित हैं, जबकि सिविलियन श्रेणी के कर्मियों की संख्या सर्वाधिक यानी कि 13,117 है। इनमें भी राज्य के भीतर सरकारी कर्मचारी विभागों के अंतर्गत कार्यक्रमों की कर्मचारियों की संख्या 14 से 15,000 के करीब है। तो एक तो ये बड़ी खबर थी। दूसरा देखिएगा यहाँ पर देखिए, माननीय उच्च न्यायालय की युगल पीठ और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अमल होगा या एकल जज के अंतरिम आदेश पर सीख कराई करते हुए रिक्त पदों में वर्षों से काबिज कर्मचारियों को दरकिनार कर लिंग टैक्सेशन का बोझ बढ़ाकर सरकार अपना व्यवहार बढ़ाएगी। सवाल ये है क्योंकि उत्तराखंड में जब हाई कोर्ट का जो आदेश आया वो ये था कि भाई 10 साल संविदा कर्मचारी को क्या किया जाए दोस्तों, नियमित किया जाए और बाकी बचे कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ये था हाई कोर्ट का जजमेंट, लेकिन सरकार ने किया थोड़ा सा कुछ उलट। अब सवाल ये है कि क्या ये हाई कोर्ट के अवमानना जैसा नहीं लगता कि हाई कोर्ट का आदेश तो कुछ और है और सरकार ने किया कुछ और है। दूसरा सवाल ये भी है, अब दोस्तों नियमितीकरण की घोषणा के बाद कर्मचारियों की नज़र अब सेवा काल पर है। एक बार 10 साल तो दूसरी बार 5 साल सेवा था पैमाना। अब दोस्तों ये तो बार बार चेंज होने वाली चीज़ें हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मिल गया सब कुछ, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये मेरे अपने खुद के विचार है। अभी हाई कोर्ट में डिसीजन होना है तो हो सकता है सरकार को उस दिन दिखाना हो कि भाई हमने ये सब किया है, कि आप इस चीज़ से संतुष्ट हैं। हो सकता है ये चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। हो सकता है कि कट ऑफ 5 साल भी कर दी जाए, हो सकता है कट ऑफ बढ़ा भी दी जाए। तो सरकार ने तो अपने मंतव्य से किया जो किया, लेकिन मेरा कहने का मतलब जो तात्पर्य ये है कि हाई कोर्ट का आदेश अभी कुछ और है। अभी जो क्लियर होगा, अभी खुश होने वाली इतनी बात भी नहीं है, खुशी है अलग बात है। पर जब तक दोस्तों ऑफिस ऑर्डर नहीं आ जाता, आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आ जाती, विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार हो चुका है। देखिए नियमावली वर्ष 2013 में भी आई थी जिससे कर्मचारियों के लगातार 10 साल की सेवा को आधार बनाकर नियमित करने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद 2017 में भी हरीश रावत ने दोबारा कवायद शुरू की थी, सेवा काल 10 साल से घटाकर 5 साल भी कर दिया गया था। इस पर भी आपत्ति हुई और हाई कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दी थी।
अब हो सकता है कि हाई कोर्ट ने जो कहा वो तो नहीं हुआ, हो सकता है कि हाई कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट कर ले, माननीय उच्च न्यायालय, और हो सकता है कि इसको खारिज भी कर दे या रोक भी लगा दे। अब सारा खेल क्या है आपका दिनांक 12 फरवरी का, कि 12 फरवरी को मुख्य क्या होगा, क्योंकि बहुत से कर्मचारी नाराज भी हैं, क्योंकि जिनको 2023 में 10 साल पूरे हो रहे हैं, कुछ को 2025 में 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो उनका आखिर होगा क्या। ये जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।